नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एकदम आसान और जबरदस्त 10 मिनट का फुल बॉडी वर्कआउट। ये वर्कआउट न केवल आपके शरीर को फिट रखेगा बल्कि आपके दिन को भी ऊर्जा से भर देगा। ये वर्कआउट आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप घर पर हों, पार्क में हों या फिर अपने लिविंग रूम में, क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। न कोई महंगे उपकरण, न ही जिम की सदस्यता, बस आप और आपकी इच्छा शक्ति। क्या आप बिजी स्केड्यूल के चक्कर में जिम नहीं जा पाते? क्या आप अपने काम और परिवार के बीच समय निकालने में मुश्किल महसूस करते हैं? क्या आप घर पर ही कोई आसान और असरदार कसरत ढूंढ रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये वर्कआउट न केवल आसान है बल्कि इसे करने में मजा भी आता है। आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी कर सकते हैं। ये वर्कआउट आपके शरीर को मजबूत बनाने, वजन कम करने और आपको फुर्तीला बनाए रखने में मदद करेगा। इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HIIT और कार्डियो का बेहतरीन मिश्रण है। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं। अपने मैट को बिछाइए, पानी की बोतल पास में रखिए और तैयार हो जाइए एक शानदार वर्कआउट के लिए। याद रखें, स्वस्थ जीवन की शुरुआत आज से ही होती है। और हाँ, वर्कआउट के बाद खुद को थोड़ा आराम देना न भूलें। अपने शरीर को स्ट्रेच करें और हाइड्रेटेड रहें। तो दोस्तों, चलिए मिलकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। कोई भी कसरत शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपकी मांसपेशियां तैयार होती हैं और चोट लगने का डर कम हो जाता है। जॉगिंग इन प्लेस 30 सेकंड तक अपनी जगह पर हल्के हल्के दौड़ें। आर्म सर्कल्स 30 सेकंड तक अपने हाथों को आगे और पीछे घुमाएं। लेग स्विंग्स 30 सेकंड तक अपने पैरों को आगे और पीछे झुलाएं। अब आप कसरत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पुशअप्स आपके सीने, कंधों और ट्राइसेप्स के लिए बहुत ही बढ़िया कसरत है। अपने हाथों को कंधे चौड़ाई से अलग रखें, उंगलियां आगे की ओर। अपनी पीठ सीधी रखें और अपने शरीर को नीचे तब तक ले जाएं जब तक कि आपकी छाती जमीन को न छू ले। शुरुआत में अगर आपको पूरा पुशअप करना मुश्किल लगे तो आप अपने घुटनों के बल भी पुशअप कर सकते हैं। 30 सेकंड तक जितने पुशअप्स कर सकते हैं करें। स्क्वैट्स आपके पैरों और ग्लूट्स के लिए बहुत ही बढ़िया कसरत है। अपने पैरों को कंधे चौड़ाई से अलग रखें, उंगलियां थोड़ी बाहर की ओर। अपनी पीठ सीधी रखें और अपने शरीर को नीचे तब तक ले जाएं जब तक कि आपकी जांघें जमीन के समानांतर न हो जाएं। ध्यान रखें कि आपके घुटने आपके पैर की उंगलियों से आगे न जाएं। 30 सेकंड तक जितने स्क्वैट्स कर सकते हैं करें। सेक्शन 5, माउंटेन क्लाइंबर्स दिल की धड़कन बढ़ाएं। माउंटेन क्लाइंबर्स आपके दिल की धड़कन को तेज करने और आपके पूरे शरीर को टोन करने के लिए बहुत ही बढ़िया कसरत है। पुशअप पोजीशन में आ जाएं। अपने एक पैर को अपने सीने की ओर लाएं, जैसे कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हों। अपने पैरों को तेजी से बदलें, यह ध्यान रखते हुए कि आपकी पीठ सीधी रहे। 30 सेकंड तक माउंटेन क्लाइंबर्स करते रहे। सेक्शन 6, प्लैंक होल्ड्स कोर को मजबूत करें। प्लैंक होल्ड आपके कोर, कंधों और पीठ को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया कसरत है। अपने आप को पुशअप पोजीशन में रखें, लेकिन अपनी कोहनियों को मोड़ें और अपने वजन को अपने अग्रभागों पर टिकाएं। अपनी पीठ सीधी रखें और अपने शरीर को एक सीधी रेखा में रखें। इस स्थिति को जितनी देर तक हो सके बनाए रखें। शुरुआत में 30 सेकंड तक प्लैंक होल्ड करने का लक्ष्य रखें। सेक्शन 7, लंजेस संतुलन और स्थिरता। लंज आपके पैरों, ग्लूट्स और संतुलन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया कसरत है। ये व्यायाम न केवल आपके निचले शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है बल्कि आपके कोर को भी स्थिर करता है, जिससे आपकी समग्र शारीरिक स्थिरता में सुधार होता है। अपने पैरों को एक साथ रखकर खड़े हो जाएं। यह प्रारंभिक स्थिति है जो आपके शरीर को संतुलित रखने में मदद करती है। सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ सीधी है और आपके कंधे पीछे की ओर हैं। एक पैर को आगे बढ़ाएं और अपने शरीर को नीचे तब तक करें जब तक कि आपका आगे वाला घुटना 90 डिग्री के कोण पर न हो जाए। यह सुनिश्चित करें कि आपका घुटना आपके टखने के ठीक ऊपर हो, ताकि आपके जोड़ों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। अपने पीछे वाले घुटने को जमीन के करीब लाएं, लेकिन उसे जमीन को न छूने दें। यह स्थिति आपके क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स को सक्रिय करती है, जिससे आपकी मांसपेशियों में ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। शुरुआती स्थिति में वापस आएं और दूसरे पैर से दोहराएं। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने कोर को संलग्न रखें और अपने शरीर को स्थिर रखें, ताकि आप सही फॉर्म बनाए रखें। प्रत्येक पैर के लिए 15 सेकंड तक लंज करें। समय के साथ आप इस अवधि को बढ़ा सकते हैं और अधिक दोहराव जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी सहन शक्ति और ताकत में और भी सुधार होगा। लंज एक बहुमुखी व्यायाम है जिसे आप अपने फिटनेस स्तर के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। आप वजन जोड़ सकते हैं, गति बढ़ा सकते हैं या विभिन्न प्रकार के लंज जैसे रिवर्स लंज, वॉकिंग लंज और साइड लंज को शामिल कर सकते हैं।
यह सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर को सुनें और किसी भी असुविधा या दर्द का अनुभव होने पर तुरंत रुकें। नियमित अभ्यास से आप न केवल अपने संतुलन और स्थिरता में सुधार करेंगे, बल्कि अपने निचले शरीर की ताकत और समग्र फिटनेस में भी महत्वपूर्ण प्रगति देखेंगे। सेक्शन 8, कूल डाउन, शरीर को आराम दें। कसरत के बाद का यह चरण आपके शरीर को आराम देने और मांसपेशियों को पुनः संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कसरत के बाद कूल डाउन करना उतना ही जरूरी है जितना कि वार्म अप करना। यह आपके शरीर को धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लाने में मदद करता है और मांसपेशियों की थकान को कम करता है। कूल डाउन से रक्त प्रवाह में सुधार होता है और यह मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के निर्माण को भी कम करता है, जिससे दर्द और अकड़न कम होती है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, अपने पैरों को सीधा फैलाकर बैठें और अपने पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। यह स्ट्रेच आपकी हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों को लचीला बनाता है और पीठ के निचले हिस्से में तनाव को कम करता है। धीरे धीरे सांस लें और अपनी मांसपेशियों को आराम दें। क्वाड स्ट्रेच, खड़े होकर अपने एक पैर को पीछे की ओर मोड़ें और अपने हाथ से पकड़ें। यह स्ट्रेच आपके क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों को लचीला बनाता है और घुटनों के जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। संतुलन बनाए रखने के लिए किसी दीवार या कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। शोल्डर स्ट्रेच, अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाकर इंटरलॉक करें और अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं। यह स्ट्रेच आपके कंधों और छाती की मांसपेशियों को खोलता है और ऊपरी शरीर में लचीलापन बढ़ाता है। गहरी सांस लें और अपनी छाती को फैलाएं। प्रत्येक स्ट्रेच को 30 सेकंड तक करें। यह समय आपकी मांसपेशियों को पूरी तरह से खिंचाव देने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखें कि स्ट्रेच करते समय किसी भी प्रकार का दर्द महसूस न हो। अगर दर्द हो तो तुरंत रुक जाएं और आराम करें। कूल डाउन के दौरान अपने शरीर की सुनें और उसे आराम दें। ये आपके फिटनेस रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सेक्शन 9, कंक्लूजन, निरंतरता ही कुंजी है। बधाई हो, आपने 10 मिनट का फुल बॉडी वर्कआउट पूरा कर लिया है। याद रखें, लगातार करते रहना ही जरूरी है। इस वर्कआउट को हफ्ते में 3 से 4 बार करें और आप जल्द ही अपने शरीर में अच्छे बदलाव देखेंगे। सेक्शन 10, कॉल टू एक्शन, जुड़े रहें ऐसे ही और भी आसान और असरदार वर्कआउट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फिटनेस सफर में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।